जोहार। मैं नीतू कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय से आज हम लोग 12th इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? What is circular flow of income? The circular flow means the unending flow of production of goods and services, income and expenditure in an economy. देख सकते हैं हम सब यहाँ देख रहे हैं इकोनॉमी में सबसे पहले जब कोई भी ओपन मार्केट इकोनॉमी नहीं होती थी तब हाउस होल्ड और फर्म ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते थे। हाउस होल्ड है ये घरेलू क्षेत्र, इन्होंने क्या किया, ये स्पेंड करते थे फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, मतलब ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते फर्म को, इसके बदले में फर्म इनको क्या देता है, इनकम। और फिर हाउस होल्ड इस इनकम को एक्सपेंसेस करते थे गुड्स खरीदने के लिए। वो गुड्स किससे खरीदते, फर्म से, और फर्म उनको उनके बदले में गुड्स प्रोवाइड करता, वो अपनी इनकम को इसके पास स्पेंड कर देते थे। तो हम सब यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमी में केवल दो ही चीज़ है, एक हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म है। फर्म प्रोवाइड करता है इनकम हाउस होल्ड्स को, हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं अपने इनकम को वापस से फर्म के पास, क्योंकि जो उनके नीड्स के गुड्स है वो फर्म के पास ही अवेलेबल है। अब इसके बदले में पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते फर्म्स को, क्योंकि फर्म को प्रोडक्शन के लिए चाहिए लेबर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड ने फर्म्स को लैंड दिया, लेबर दिया, और उसके बदले में फर्म ने उनको इनकम दिया। अब आने वाले इनकम से हाउस होल्ड गुड्स खरीदने वापस से फर्म के पास जा रहे हैं और अपने इनकम को फर्म के पास स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी चल रही है। हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे के सपोर्ट से पूरी इकोनॉमी को बढ़िया से रोटेट कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में। इसके पहले हमने देखा कि इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर काम कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड काम कर रहा है, दूसरा एक फर्म काम कर रहे हैं, और दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह से हो सकती है, या तो गवर्नमेंट भी वही काम करती है जो कि फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट सेक्टर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड ने और फर्म ने, इनके बीच जो रिलेशन था वो है, हाउस होल्ड अपने फैक्टर पेमेंट के लिए फर्म के पास जाते हैं, फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर पेमेंट ले रहा है, और हाउस होल्ड बदले में फर्म से अपना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन्हें दे रहे हैं और बदले में गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट जब इंक्लूड होता है तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, उसने देखा कि हाउस होल्ड और फर्म बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट ने इन्हें एक अट्रैक्शन दिया, एक स्कीम दिया कि आप अपनी सेविंग को मेरे पास जमा करो, इसके बदले में आपको एक बार बहुत ज़्यादा पैसा मिल पाएगा, मतलब आप मुझसे बोरोविंग्स ले सकते हो और बदले में प्रॉफिट भी ले सकते हो। प्लस हाउस होल्ड को भी उन्होंने इनकरेज किया सेविंग्स के लिए। हाउस होल्ड की सेविंग भी फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हम लोग जनरली बैंक इंस्टीट्यूशन से समझ सकते हैं। बैंक के पास अपनी सेविंग जमा करो, उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्लस आपको बोरोविंग की भी फैसिलिटी मिलेगी। सेम काम जो फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है, यही काम गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल मार्केट भी बोरोविंग दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग फाइनेंशियल मार्केट के पास जमा कर रही है। अब गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को दिया फैक्टर पेमेंट। गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड को अपने यहाँ काम पे रख सकती है और कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चला सकती हैं। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड्स को दिया ट्रांसफर पेमेंट, जिसे हम लोग सब्सिडी के रूप में जानते हैं। बदले में हाउस होल्ड से गवर्नमेंट ने लिया टैक्सेस। सेम फर्म्स भी गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्स। गवर्नमेंट फर्म्स को बदले में क्या देती है, सब्सिडी। और गवर्नमेंट भी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फर्म पे डिपेंड होती है, तो वो गुड्स और सर्विसेज के लिए फर्म्स को पेमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म। गवर्नमेंट का ही काम जो करेंगे वो फाइनेंशियल मार्केट भी है, ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बिजनेस फर्म हो गए, और ये गवर्नमेंट वो वही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जो कि फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे मनी का रोटेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे इंक्लूड हो गया एक नया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है फॉरेन मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड का एंट्री हो चुका है अब इस इकोनॉमी में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रही हैं।
हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जमा रख रहे हैं, गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग ले रही है, ठीक है। बदले में फर्म्स इन्हें दे रहे हैं टैक्सेस, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दे रही है ट्रांसफ़र पेमेंट। कंजप्शन के लिए पूरा वर्ल्ड डिपेंड है फर्म्स पे। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट मीन्स यहाँ पे एक बिज़नेस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बढ़ गया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हाउस होल्ड भी इंपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज से, और अदर कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही है, फर्म को भी कर रही है, और हाउस होल्ड को भी कर रही है, गवर्नमेंट को भी कर रही है। अब यहाँ पे इन सब का जो इनकम ऐड हो रहा है वो बन रहा है टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे ये चार सेक्टर, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्म, ये चार मिलकर कर अब इकोनॉमी का रोटेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हो जाती है तब ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रह जाती, अब इकोनॉमी बदल गई है, अब इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन गई है। तो ये जो सिस्टम है ये हम लोग देख रहे हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी का। यहाँ पे मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे फर्म्स किससे मनी हाउस होल्ड के पास, गवर्नमेंट के पास और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रही है, कैसे अदर पार्ट वर्ल्ड से मनी फर्म के पास, हाउस होल्ड के पास, गवर्नमेंट के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रही है, कैसे हाउस होल्ड के पास मनी इन तीनों सेक्टर से आ रही है, कैसे गवर्नमेंट इन तीनों सेक्टर के साथ रिलेट करके अपना भी काम कर रहे हैं। तो ये है 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब इन सभी को हम एक जॉइंट में देखेंगे, सभी सेक्टर कैसे मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब 2 सेक्टर इकोनॉमी देखा तो हमने क्या देखा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज, किसको, बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर ये वही है फर्म, और बिजनेस सेक्टर बदले में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसे, हाउस होल्ड को। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ पे हम सब देख सकते हैं बिजनेस सेक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो है वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए उनके बदले का जो प्राइस है वो पे कर रहे हैं बिजनेस सेक्टर को। ये इन दोनों का रिलेशनशिप। अब इसमें आ गई फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ने बोरोइंग दिया गवर्नमेंट सेक्टर को, बदले में सरप्लस जो कि प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है वो लिया गवर्नमेंट सेक्टर से। हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग दी फाइनेंशियल मार्केट को, बदले में फाइनेंशियल मार्केट ने इन्हें भी इंटरेस्ट दिया। फाइनेंशियल मार्केट ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस सेक्टर को बोरोइंग दी जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ने फर्म को गवर्नमेंट परचेजेस और सब्सिडी दी, दैट मीन्स लोन प्रोवाइड किया और सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए। गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड को वेजेस सैलरीज दी, अपने यहाँ काम पे रखा, उसके बदले में सैलरीज दी, ट्रांसफ़र पेमेंट दिए। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जिन्हें वापस नहीं लौटाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड के बीच का रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जब फाइनेंशियल मार्केट आती है तो वो सबकी सेविंग को अपने पास रखती है, बदले में उन्हें बोरोइंग और इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब फॉरेन सेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, अब हम लोग वो देखेंगे कि फॉरेन सेक्टर कैसे इनसे जुड़ी हुई है। फॉरेन सेक्टर ने क्या दिया, फॉरेन रेमिटेंस दिया हाउस होल्ड सेक्टर को, बदले में लिया एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड मैन पावर। दैट मीन्स यहाँ से लेबर फैसिलिटी फॉरेन ने आया और कैपिटल पैसे आए। बिजनेस सेक्टर के साथ फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशनशिप है, फॉरेन सेक्टर ने रिसिप्ट लिया एक्सपोर्ट के बदले में। फॉरेन सेक्टर ने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल की और उसके बदले में रिसीविंग मिला। बिजनेस सेक्टर ने क्या किया, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया और उसके बदले में पेमेंट लिया इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ से ख़रीदने के लिए पेमेंट दिया, अपने प्रोडक्ट भी सेल किया, उसके लिए पेमेंट लिया। दैट मीन्स बिजनेस सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर और फॉरेन सेक्टर के बीच भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरी होल इकोनॉमी जब ओपन इकोनॉमी बन गई है तो यहाँ इनकम का और एक्सपेंडिचर का फ्लो कैसे हो रहा है। यहाँ 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस और फॉरेन सेक्टर। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों बोरोविंग्स देते हैं और सेविंग्स लेते हैं और फैक्टर सर्विसेज लेते हैं, बदले में फैक्टर पेमेंट देते हैं और अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए डिपेंड होते हैं फर्म्स पे। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। पूरी इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से डिपेंड होकर के मनी का फ्लो को मैनेज कर रही है वो हमने देखा 4 सेक्टर इकोनॉमी में। तो टोटली हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी देखा जहाँ पे केवल हाउस होल्ड और फर्म्स होते थे। फिर हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी देखा जहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूड हो गए। फिर हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी देखा जहाँ पे इसके साथ साथ
फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी बन जाती है और यहाँ पे मनी का फ्लो कैसे चलता है वो हमने देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।